श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। विवेक चूड़ामणि में समाधि निरूपण। अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश तो तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि द्वारा अद्वैत आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया जाता है। तो अज्ञान रूपी जो अज्ञानता छाई हुई है, मोह बंधन है, वो तभी खत्म होता है जब हम निर्विकल्प समाधि का आत्मदर्शन कर लेते हैं, आत्मस्वरूप देख लेते हैं। निर्विकल्प समाधि जहाँ कोई विकल्प दूसरा ना रह जाए, एक ही चीज़ बस, पूर्ण ब्रह्म, प्रकाशमय ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म। जब उसका हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, है ना, आत्म साक्षात्कार लेना मतलब देख लेना, समझ लेना कि वास्तविकता क्या है, एक ही चीज़ है, दूसरा कुछ है ही नहीं। ऐसा हमारे अंदर दृढ़ भाव से हम उसको जान लें अपने अंदर प्रत्यक्ष रूप से, तब समझ में आता है कि अरे क्या है वह। अद्वितीय और निर्विशेष परमात्मा में बुद्धि के दोष से तू मैं यह ऐसी कल्पना होती है और वही संपूर्ण विकल्प समाधि में विघ्न रूप से स्फुरित होता है, किंतु तत्व वस्तु का यथावत ग्रहण होने से वह सब लीन हो जाता है। वहाँ तू मैं और यह ये सब चीज़ें खत्म हो जाती। तू मैं यह मतलब ना वहाँ कोई दृष्टा रहता, ना कोई दृश्य रहता, ना दर्शन, तीनों चीज़ें एक हो जाती, एक ही कार हो जाती हैं। तू न मैं न यह, कोई सब चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती हैं। अद्वैत बाद वहाँ ख़त्म हो जाता है। बुद्धि के ये दोष कहे जाते हैं, तू मैं और यह, ये सब चीज़ें कल्पनाएं जो बुद्धि की हैं, ये सब वहाँ ख़त्म हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। उसे समाधि अवस्था कहते हैं, विघ्न रहित अवस्था कहते हैं उसको। योगी पुरुष चित्त की शांति, इंद्रिय निग्रह, विषयों से उपरति और क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ अपने सर्वभाव का अनुभव करता है और उसके द्वारा अविद्या रूप अंधकार से उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों का भली भांति ध्वंस करके निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर के आनंद पूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति से रहता है। तो जो योगी मतलब जो युक्त हो चुका है परमात्मा से, जिसने अपनी बुद्धि को पूरी तरीके से परमात्मा से युक्त कर दिया, वो योगी, जिसका चित्त पूरी तरह शांत हो चुका है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है। इंद्रिय निग्रह, उसकी इंद्रियां आत्म निग्रह हो चुकी हैं, संयमित हो चुकी हैं, अंतर्मुखी हो चुकी हैं, उनमें कोई भी विषयों के प्रति लोलुपता नहीं है, विषयों के प्रति वो आकर्षित नहीं होती हैं, पूरी तरह से एकदम से निग्रह हो चुकी हैं, विषयों से उपरति हो चुकी हैं। उनके अंदर हमेशा क्षमा भाव, क्षमा युक्त, किसी को भी अनायास कोई भी कुछ कैसा भी करे, उनके अंदर जो है क्षमा भाव ही रहता है कि क्षमा करने, कोई बात नहीं, इसने हमारा बुरा कहा, इसने हमें बहुत बुरा कहा, कुछ किया, कुछ भी हमको करे, लेकिन अपने अंदर क्षमा बुद्धि जब होती है, क्षमा भाव होता है, तो ये समाधि में निरंतरता बनी रहती है। इसका अभ्यास जब अपने अंदर हो जाता है तो अविद्या रूपी अंधकार जो है, अविद्या संसार जो हमको सही दिखता है, अविद्या जो हमें संसारिकता की तरफ ले जाती है, वो सब पूरी तरीके से इसी को अंधकार कहा जाता है, अविद्या को अंधकार कहा जाता है, क्योंकि हमने संसार को सही मान रखा है ना, जान रखा, अपने संबंधों को सही मान रखा है। ये सब क्या है? अज्ञान है, अंधकार है, जो हमें संसारिकता माया में फंसाते हैं। तो इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से उसके अंदर से पूरी तरह अज्ञान अंधकार जो है ख़त्म हो जाता है, निर्विकल्पता आ जाती है, कोई विकल्प नहीं रखता है अपने अंदर कि मैं ऐसा करूँगा तो ये होगा, यहाँ हूँ तो ऐसा है, वहाँ हूँ तो ऐसा, कोई विकल्प नहीं। मतलब तू मैं और यह का जो भाव है, यही विकल्प पैदा करता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा करूँगा। विकल्प बनते हैं कि नहीं? कोई का कार्य आदमी करता है, सेवा, तो अच्छा ये नहीं होगा तो फिर मैं ऐसा कर लूँगा, कोई बात नहीं है, या ऐसा नहीं हो तो ऐसा कर लूँगा, है ना। ऐसे जो विकल्प तू मैं और यह के जो विकल्प पैदा होते हैं ना, ये विकल्प पूरी तरीके से
शांत हो जाना चाहिए। जैसे साधना भजन करने वालों को नहीं, अरे अभी अभी यहाँ हैं, कोई बात नहीं, अभी यहाँ तो ठीक ठाक है, फिर जो है वहाँ चले जाएंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर वैसा कर लेंगे, है ना। ऐसे विकल्प कभी नहीं बनने चाहिए। मन को कोई विकल्प नहीं देना चाहिए। मन को शांत करने चाहिए और उसको केवल समाधि अवस्था, उसके अंदर अविचल समाधि तभी होती है जब सारे विकल्प शांत हो जाते हैं अपने अंदर से। या कि विकल्पों को ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई हम पूजा कर रहे हैं, कि चलो ठीक है आप पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, फिर राम जी की पूजा कर लेंगे, फिर शंकर जी की पूजा कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी यहाँ ऐसा है तो वहाँ वैसा हो जाएगा, ये है तो फिर वैसा हो जाएगा। ऐसे विकल्प कभी नहीं रखना है अपने अंदर, है ना। अपने मन को शांत जिसको करना है वो कोई विकल्प, सारे विकल्पों को शांत कर देता है। जब हम बैठते हैं भजन करने में ना, तो आते हैं बहुत सारे ना विचार आते हैं, ऐसे ऐसे ये कर वो कर, तो उन सब विचारों को शांत करना, मन को किसी विचार की तरफ न जाने देना, इसी को निर्विकल्पता कहते हैं। कोई विकल्प न देना, उसको किसी भी विचार के साथ जाने न देना, यही निर्विकल्पता, सही निर्विकल्पता कहलाती है। और जो अपने सारे विकल्पों को ख़त्म कर देता है, ध्वंस कर देता है, विध्वंस कर देता है, तो वो निष्क्रिय हो जाता है। वही निर्विकल्प समाधि में आनंदपूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति से रहता है। जो लोग श्रोत्रादि इंद्रिय वर्ग तथा चित्त और अहंकार इस बाह्य वस्तु को आत्मा में लीन करके समाधि में स्थित होते हैं, वे ही संसार बंधन से मुक्त हैं। जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते रहते हैं, वे सभी मुक्त नहीं होते हैं। तो जो पूरी तरीके से आत्मा के आनंद में, आत्मा के भाव में, आत्मा के दृष्टा भाव में पूरी तरीके से युक्त हो जाते हैं, पूरी तरीके से उसमें स्थिर हो जाते हैं, वे संसारिक बंधन से मुक्त होते हैं। और जो केवल जो है ज्ञान की बातें ही करते रहते हैं कि बहुत ब्रह्मज्ञानी हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, केवल चर्चा का विषय बनाए रहते हैं भगवान को, ब्रह्म को, तो वो केवल परोक्ष ज्ञान की बातें जो करते रहते हैं, वो मुक्ति कभी नहीं पाते। जो उस चीज़ को जानते हैं, करते हैं और समझते हैं और उसको वास्तविकता में अपने यथार्थ में उसमें जीते हैं, वही जो है उस ब्रह्म को में निमग्न हो पाते हैं। बातें करने से कोई भी परमात्मा को नहीं पता था कि लंबी चौड़ी बातें कर लें तो हम भगवान को, ईश्वर को जान गए हैं, ऐसे ये कोई सिद्ध नहीं है। क्योंकि भगवान तो सभी इंद्रियों से, वाणी से, सभी इंद्रियों से अतीत की बात है, वो अनुभव का विषय है, अनुभवगम्य का विषय है। जिसने जान लिया वो चुप हो गया, शांत हो गया, शांति का विषय है। और जो बोलता है वो जरूरी नहीं कि जान गया हो। उपाधि के भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीत होती है और उपाधि का लय हो जाने पर वह केवल स्वयं ही रह जाता है। इसलिए उपाधि लय करने के लिए विचारवान पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थित होता है। उपाधि वही मिट्टी में घड़े की उपाधि, घड़ा जो बनता है मट्टी से बनता है ना, मट्टी से बन गया तो एक घड़ा, मट्टी से दूसरा पात्र बन गया, कुछ और बन गया, कुछ और बन गया, है ना। लेकिन है तो उसमें क्या, मिट्टी ही है। उपाधि रूप से घड़ा बन गया, तो संसार भी उपाधि रूप से संसार बन गया। हमारी वृत्तियों के रिफ्लेक्शन से, हमारे परावर्तन से, हमारे चित्त में जो है उस परावर्तन से हमको सही लगने लगा कि हाँ ये जो है परमात्मा। जैसे शीशे में हम देखते हैं ना, उदाहरण बहुत सारे, शीशे में हम अपना मुख देखते हैं दर्पण, तो लगता है कि उसके अंदर जो है बैठा हुआ है हमारा ही स्वरूप ना, लेकिन शीशा हटा दो तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। ऐसे ही हमारी मनोवृत्ति में, हमारे चित्त में जो संसार बस गया है, वो संसार जब हमारा चित्त निर्मल हो जाता है, निर्विकल समाधि में स्थित हो जाता है, तो पूरी तरीके से सब कुछ हट जाता है। इसका कोई विकल्प नहीं रहता, कोई भी चीज़ उसमें स्थिर नहीं होती। वही स्थिति, प्रकाश स्वरूप, वही आनंद स्वरूप जो स्थिति है, उसी को कहते हैं ब्रह्म स्थिति। निर्विकल्प समाधि में वही स्थिति आती है। एकाग्र चित्त से निरंतर सत्स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जैसे भ्रम का भयपूर्वक ध्यान करते करते कीड़ा भ्रम स्वरूप ही हो जाता है। भ्रमर एक कीड़ा होता है, तो वो जो है कहते हैं कि उसमें अगर वो ध्यान करता है कि भय के उसके अंदर इतना भय रहता है कि मैं जो है कीड़ा हो गया हूँ, कीड़ा हो गया हूँ, कीड़ा हो गया हूँ, तो वो कीड़ा स्वरूप ही हो जाता है। ऐसे उसकी वृत्ति के हिसाब से उदाहरण दिया गया है।
अगर हम अपनी वृत्ति को परमात्मा से युक्त रखें और ये हम जो है कि हम ब्रह्म स्वरूप ही हैं, आत्म हमारा जो आत्मा है वो ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, ऐसा दृढ़ चिंतन हमारे अंदर अगर हो जाए, हमारी वृत्ति एकदम से पूरी तरह से परिपक्व हो जाए, पक जाए, तो उससे क्या होगा, हम वही हो जाएंगे, क्योंकि हम वास्तविकता तो वही हैं, ब्रह्म स्वरूप ही हैं, आत्म स्वरूप, हमारा आत्मा जो है वो ब्रह्म स्वरूप ही है। ऐसा निरंतर अगर ध्यान करते रहें, हम चित्रवृत्ति को पकाते रहें अपने निरंतर एकदम से, तो वास्तव में हम वैसे ही हो जाएंगे। जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओं की आसक्ति को छोड़कर केवल भ्रमर का ही ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर रूप हो जाता है, उसी प्रकार योगी एकनिष्ठ होकर परमात्मा का चिंतन करते करते परमात्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से जाना जाता है। जिस प्रकार अग्नि में पुटपाक विधि से शोधित हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग करके अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा सत रज तम इन सभी मलों को त्याग करके आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें उदाहरण बताया गया कि सोना को जैसे जो है अग्नि में तपाया जाता है तो उसके सारे मल गंदगी जो है दूर हो जाती है। जैसे सोना ले आओ ना तो उसको तपा दो ऐसे करके, टॉर्च होती है, टॉर्च से तपा देते हैं, सोनार तो एकदम से चमकने लगता है, उसका जितना भी मल होता है वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से आत्मस्वरूप के चिंतन से, ध्यान से जो है अपने वृत्ति को जो तपा देता है, तो उसके तीनों दोष, कौन कौन से, सात्विक राजसिक तामसिक, तीनों जो मल हैं ये सब साफ हो जाते हैं और वो आत्म तत्व को जान लेता है। जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर के मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव करने वाली यह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। यह निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है तथा वासनाओं के नाश से संपूर्ण कर्मों का भी नाश हो जाता है, और फिर बाहर भीतर सर्वत्र बिना प्रयत्न के ही निरंतर स्वरूप की स्फुरता होने लगती है। तो वासनाएं पूरी तरह से जिसकी खत्म हो जाती है, वासनाओं की ग्रंथि मतलब जो अपने अंदर वासनाएं जो है सभी इंद्रियों के में दृढ़ता से बैठी हुई हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। मतलब बहुत मजबूती से जो है बंधी हुई हैं अपने अंदर वासनाएं हर इंद्रियों में। उन ग्रंथियों का जो नाश हो जाता है तो संपूर्ण कर्म का भी नाश हो जाता है। इससे वह बाहर भीतर सर्वत्र एक ही कार्य अपने स्वरूप आत्मस्वरूप को दर्शन करता है। वेदांत के श्रवण मात्र से उसका मनन करना 100 गुना अच्छा है। मनन करने से भी लाख गुना श्रेयस्कर है निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब होता है आत्म भाव को अपने चित्त में स्थिर कर लेना, आत्म भाव के, इसको कहते हैं निधिध्यासन। तथा निधिध्यासन से भी अनंत गुना निर्विकल्प समाधि का महत्व है, जिसमें चित्त फिर आत्मस्वरूप से कभी चलायमान ही नहीं होता है। तो वेदांत का श्रवण या कि श्रवण मात्र से जो है, अगर हम श्रवण करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन श्रवण मात्र से लाख गुना अच्छा क्या है, निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब अपने उसको क्रिया में लाना, उस जान लेना, जो हमने पढ़ा है समझा है उसको हम जान लें अपने अंदर कि वास्तविकता क्या है, उसको अपने अंदर उतार लें, तो उस स्थिति को कहते हैं निधिध्यासन। आत्मभाव को अपने चित्त के में एकीकार भाव कर लेना, उसको कहते हैं निधिध्यासन। और निधिध्यासन से भी अनंत गुना है निर्विकल्प समाधि का महत्व। कोई विकल्प ना रहे, एक ही ब्रह्म है, बस यही विकल्प रहे, बस मैं वही ब्रह्म स्वरूप हूँ, यही विकल्प रहे, उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो आज का प्रसंग यहीं शांत करते हैं।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।